नमस्कार, डीजी स्टडी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 6 गणित सब्जेक्ट में गुजरात सरकार द्वारा जो सामयिक मूल्यांकन कसौटी सितंबर 2021 में ली गई थी उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। तो देखिए इसको हम कैसे दिखेंगे। तो देखिए पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 123 के सैकड़े के अंक को इकाई के स्थान पर अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या कितनी बड़ी या कितनी छोटी प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सैकड़े का अंक कौन सा है। तो देखिए 123 है तो यहाँ पर जो 3 है वो इकाई का अंक है और जो 1 है वो सैकड़े का अंक है। तो हमें क्या करना है कि जो सैकड़े का अंक है उसको इकाई के स्थान पर रखना और जो इकाई का अंक है उसे हम सैकड़े के स्थान पर रखेंगे। देखिए अब अंकों का अदला बदली करेंगे तो हम लोगों को जो नई संख्या मिलेगी वो मिलती है 321। अब देखिए वो जो 321 है वो सब मूल संख्या 123 से घटाना है। तो देखिए 321 को 123 से आप घटाएंगे तो हमें मिलता है 198। मतलब कि जो प्राप्त नई संख्या होती है वो मूल संख्या से 198 बड़ी है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 95,432 में 5 के स्थान कीमत में से 4 के स्थान कीमत को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप देखिए 5 का स्थान कीमत कौन सा है। तो देखिए 2 है जो इकाई पर है, 3 है दहाई पर, 4 है सैकड़े पे और 5 है हज़ार पे। मतलब कि जो 5 का स्थान कीमत है वो 5000 है और उसी प्रकार से जो 4 है वो 4 का स्थान कीमत सैकड़ा है मतलब कि 400 होगा। तो इस प्रकार से 5000 में से 400 घटाइए। तो 5000 में से 400 घटाएंगे तो हमें जो नया अंक मिलता है वो मिलता है 4600। उसी प्रकार से एक हम लोगों को अंक दिया है, इसको अंक को हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये जो अंक दिया है हमें कितना दिया है 5,02,324 हमें अंक दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमारे अगले सवाल देखेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के सवाल। देखिए अब प्रश्न नंबर 2 में हम लोगों को कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है कि निम्न गुणाकार को उचित क्रम में रखकर हमें इसे गुणा करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए ये जो 4 है उसको हम 25 से गुणाकार कर देते हैं। तो देखिए 4 को 25 से हम गुणाकार करेंगे तो हमें मिलता है 100। उसी प्रकार से 1853 का 100 से गुणाकार करेंगे तो हमें मिलेगा 1,85,300 हमें अंक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि रमेश भाई ने उनके ट्रक को सोमवार को 60 लीटर भरा था और मंगलवार को 40 लीटर भरा था। यदि डीजल की कीमत 85 रुपये प्रति लीटर हो तो इसमें कितना खर्चा होगा। यह सवाल हम आगे देखेंगे, आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसी प्रकार से बाकी के जो सवाल है उसका भी सॉल्यूशन हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। आप इसको पॉज करके प्रश्नों को देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा कुछ 5वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि विकल्प वाले कुछ प्रश्न है कि देखिए सबसे कम भुजा वाला बहुकोण कौन सा होता है। पहला हमारा प्रश्न ये है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम भुजा वाला बहुकोण जो होता है वो होता है त्रिभुज। क्योंकि देखिए जो पंचकोण होता है इसमें 5 होते हैं। उसी तरह से आयत और जो वर्ग होते हैं इनके पास 4 भुजाएं होती है। खाली ऐसा त्रिभुज ही एक ऐसा है जिसके पास 3 भुजाएं होती है। मतलब सबसे कम भुजा वाला कोई बहुकोण होगा तो वो होता है त्रिभुज। अब अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से कि दूसरे नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पर दिया है कि कौन सा बिंदु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु नहीं है। अब देखिए त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कौन सा होगा जो त्रिभुज के शीर्ष पर आया होगा। तो देखिए यहाँ पर बी, सी और जेड ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो कौन सा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु नहीं है। तो देखिए जो ए है वो त्रिभुज के पर नहीं आया होगा। तो मतलब कि ए जो है वो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु माना जाएगा नहीं। मतलब कि इसका आंसर आएगा ए। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि जो तीसरी आकृति है उसमें कौन सा बिंदु त्रिभुज का नहीं है। अब देखिए त्रिभुज का बिंदु नहीं है तो देखिए जो शीर्ष बिंदु है वही त्रिभुज के होते हैं, बाकी तो बिंदु त्रिभुज के होते नहीं है। तो जो जेड है, वाई है और डब्ल्यू है ये त्रिभुज के ही बिंदु है क्योंकि उसका शीर्ष बिंदु है। बाकी के जो ये एक्स बिंदु है वो त्रिभुज का बिंदु है नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स। उसी प्रकार से चौथा नंबर का सवाल हमारा इस प्रकार से है कि त्रिभुज हम लोगों को 2 दिया है। एक दिया है हमें ABC और उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज दिया है हमें BCD। तो इसमें कौन सा सामान्य बिंदु है वो हमें ढूंढना है। तो देखिए हम देखते हैं ABC तो यहाँ पर भी देखिए C बिंदु है। उसी प्रकार से BCD तो यहाँ पर भी C बिंदु है। मतलब कि दोनों में एक बिंदु समान आया हुआ है जो है C। उसी प्रकार से तो इसका आंसर आ जाएगा B और C। ये जो बिंदु है ये दोनों के दोनों बिंदु त्रिभुजों में समान आया हुआ है। उसी प्रकार से हमारा 5वां सवाल कुछ इस प्रकार से है कि कौन से आकृति में P बिंदु अंदर के भाग में है। देखिए त्रिभुज के अंदर के भाग में P बिंदु कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए ये जो पहली आकृति है यहाँ पे P बिंदु एक शीर्ष बिंदु है त्रिभुज का। मतलब कि यह तो आएगा नहीं। उसी भाग से
जो ब है, ब में देखिए जो जो तो पी बिंदु है वो त्रिभुज के बीच के कहीं त्रिभुज के बाजुओं के ऊपर है। उसी प्रकार से डी में वो त्रिभुज के बाहर के भाग में है। उसी प्रकार से जो क है उसी के अंदर जो शीर्ष बिंदु है त्रिभुज के अंदर के भाग में है, मतलब कि इनका अंदर आ जाएगा क। उसी प्रकार से अब जो हमारे प्रश्न बाकी रह गए थे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए जो रमेश भाई थे वो सोमवार को 60 लीटर पेट्रोल भराते हैं और मंगलवार को वही 40 लीटर डीजल भराते हैं। तो देखिए कुल डीजल कितना होता है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो देखिए कुल डीजल हमारा हो जाएगा 60 और 40 दोनों का जोड़ करते हैं तो हमारा हो जाएगा 100। अब उसने एक ऐसा कहा है कि 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपये है, तो 100 लीटर डीजल की कीमत कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस में करेंगे गुणाकार। अब देखिए 85 जो भी क्रॉस में आता है उसका हमेशा गुणाकार होता है। याद रखिएगा मित्रों कि जब भी हम त्रिराशि बनाते हैं तो जो एक दूसरे के क्रॉस में आता है उसका हमेशा गुणाकार होता है और जो ऊपर होता है ऊपर नीचे उसका हमेशा भाग होता है। तो देखिए 85 गुणा 100 करते हैं तो हमें इसका जवाब मिल जाता है 8500 रुपये। उसी प्रकार से आगे का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसने कहा है कि 7 के हमें गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए 7 जो है वो अविभाज्य संख्या है, इसलिए इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वह संख्या खुद, मतलब कि इसके केवल 2 ही गुणनखंड मिलेंगे, 1 और 7। उसी प्रकार से 20 और 25 के सामान्य गुणनखंड हमें बताना है। तो देखिए 20 और 25 में जो भी सामान्य होंगे वो हमें बताना है। तो देखिए कौन कौन से सामान्य है। तो देखिए 20 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 20 का हम भाग करेंगे तो देखिए 2 दाम 10, 2 दाम 20 होता है, उसके बाद 2 पंचे 10 होता है और 5 एकम 5, मतलब कि 20 के 2 गुणनखंड मिलेंगे हमें 2 गुणा 2 गुणा 5। उसी प्रकार से 25 के हमें गुणनखंड मिलेंगे 5 गुणा 5। अब देखिए दोनों में समान क्या है। तो देखिए 20 और 25 दोनों के अंदर 5 समान है, मतलब कि इसके सामान्य गुणनखंड में क्या आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला कुछ सवाल इस प्रकार से है कि 3 और 5 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो देखिए 3 के प्रथम 3 गुणज का मतलब क्या कि 3 के हमें अपवर्त लिखने हैं जो 3 के पहाड़े में आते हो। तो देखिए जैसे कि आ गया 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से आएंगे तो हमें 3 ही अपवर्त लिखने हैं, इसलिए हमने 3 ही लिखा है। उसी प्रकार से 5 के भी 3 लिखने हैं तो आएंगे 5, 10, 15। उसी प्रकार से आगे का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से था कि 40 और 60 का लसअ ज्ञात करना है। तो देखिए 40 और 60 का लसअ किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि देखिए 40 और 60 दोनों को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो 40 और 60 दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसका 2 से भाग चलाते हैं। तो देखिए 40 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 20 और 60 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलता है 30। उसी प्रकार से अब वापस फिर से इन्हें 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 20 जो है उसको 2 से हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10 और जो 30 है उसको हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलता है 15। अब वापस हम फिर से इसको 2 से भाग देते हैं। तो देखिए जैसे कि 2 है तो 10 है तो 10 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5 और उसी प्रकार से 15 जो है वो 15 से 2 से निशेष भाग किया जा सकता नहीं है, मतलब कि 15 वैसे के वैसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों 5 और 15 को भागने के लिए हम कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो 5 और 15 दोनों में है। तो देखिए तो ऐसी संख्या है 5। देखिए 5 एकम 5 होता है। उसी प्रकार से जो 15 है 15 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 3 एकम 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें कुछ लसम मिलेगा। ये जो हमें जो संख्या मिलेगी इसका हम गुणाकार करेंगे तो हमें लसम मिल जाएगा। तो देखिए हमें कौन सा संख्या मिलेगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब देखिए 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 8 पंचे होता है 40, 40 दिया होता है 120, मतलब कि इसका जवाब आ जाएगा 120। उसी प्रकार से अगला सवाल है कि 12, 18 और 24 का हमें लसअ ज्ञात करना है। तो देखिए 12, 18 और 24 का लसअ हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12, 18 और 24 को इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 2 12 दूनी 24 हो जाता है, मतलब कि सभी को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा। उसी प्रकार से बाकी की जो संख्या उसे भी हम भाग करते हैं। तो देखिए अब जो 6 है 6 को 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है। अब 9 का तो भाग होगा नहीं। उसी प्रकार से जो 12 है 12 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब देखिए 3 का भाग नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे कि 3 का फिर से हम यहाँ पर शेष निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा 3 से हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 9 है 9 को 3 से हम भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 तिया 9। उसी प्रकार से जो 6 है 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब हमारा बचा है 3 और 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार 3 से भाग देंगे और एक बार हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 से भाग देते तो हो जाएगा 3 एकम 3। अब 2 का 3 से भाग नहीं होगा तो 2 को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अब क्या करते हैं कि देखिए वापस इसका हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2। अब ये जो हमें मिला है ये हमें मिला है इसके लसअ। तो क्या मिला है हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। अब ये सब का हम गुणाकार करते हैं तो हमें मिलता है 72। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस।